Facebook Live. This is Hina Valecha, and today we are making pizzas with a dosa batter. It's a fusion recipe. I'll show you the ingredients for this. This is a dosa batter. Actually, for the midnight cravings, we have like हमारे पास सब रेडी होना चाहिए. ये डोसा बैटर हमारे फ्रिज में मिलता है. चीज़ हमारे फ्रिज में ऑलरेडी ये सब प्रिपेयर्ड होता है. जब हम मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें रेडी मिले, जिसमें हमें प्रिपरेशन ज़्यादा ना करना पड़े. और डोसा बैटर ऐसी चीज़ है जो आप फ्रिज में रख सकते हो, और जब भी आपको क्रेविंग्स हो आप निकालिए और बनाइए और खाइए. तो मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा हम बनाते हैं डोसा बैटर से. एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी भी है, राइस दाल से इसका बैटर बना हुआ है. इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसका पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाना है. हमने इसके डोसा बनाने हैं. डोसा जैसे बनाना है, लेकिन हमें बहुत पतला नहीं बनाना. हम 1 ड्रॉप ऑयल डालेंगे, 1 ड्रॉप घी डाला है हमने. ये स्टिक ना करे इसके लिए मैं इसको अनियन के रिंग से वो कर. अगर हम आयरन तवा भी यूज़ करते हैं तो दिस इज़ द ट्रिक कि हमारा डोसा चिपके नहीं. वैसे तो नॉन स्टिक पे चिपकेगा नहीं, लेकिन तभी भी हम सेफर साइड होना चाहते हैं. और इसको हम वाइप कर लेंगे थोड़ा. इससे हमारा ये जो तवा है वो प्रिपेयर हो जाता है. अब हम डोसा बैटर लेंगे और इसको स्प्रेड करेंगे. इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना. ना डोसा जितना पतला, ना उत्तपम जितना मोटा. आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन फ्लेवरिंग का डोसा, जिसमें हमने बेस भी डोसा बैटर का लिया है. एंड वी बी यूजिंग दिस भाजी जो हम डोसा के अंदर लगाते हैं. ये भी मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी. और एक हमने साउथ इंडियन चटनी जो हम टोमेटो बेस की होती है, वो भी मेरे पास रेडी पड़ी थी फ्रिज में. तो मैंने सोचा कि अब रात को जल्दी से क्या बनाया जाए, तो ये इससे हम साउथ इंडियन फ्लेवर का डोसा बनाएंगे. बाय द टाइम ये इसका हो रहा है रेडी, हम इसमें थोड़ा घी डाल देंगे. घी से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा. इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है, इसके लिए मैंने डोसा के बेस ऑलरेडी यहाँ रेडी करके रखे हैं. शो यू. इसको भी हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हैं. ये हमने डोसा के पैनकेक्स बना दिए हैं एंड पिज़्ज़ा बेस बना दिए हैं. एंड इस तरीके से हम बनाएंगे. इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे ये जो हमने साउथ इंडियन चटनी जो हमारी है टोमेटो वाली. ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट का बनेगा. ये मुंबई के जो स्ट्रीट डोसाज होते हैं उनसे इंस्पायर होके ये मैंने क्रिएट करा है. बिकॉज वी ऑल नो दैट कि मुंबई के जो डोसाज होते हैं पूरे चीज़ी, उनकी क्रेविंग्स हमें हमेशा याद आती हैं. और आजकल लॉकडाउन में ऐसी क्रेविंग्स हम सेटिस्फाई कर नहीं पाते अपनी. तो
I thought of creating something at home. So अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये अपना डोसा का जो हमारी भाजी है, हम वो डालेंगे इस पर पोटैटो। डाल दिया। अब हम इस पे डालेंगे बहुत सारा चीज़, अमूल चीज़। दिस इज मोज़रेला चीज़। और इसको अब हम ओवन में बेक करेंगे। तो मैं अपना यहाँ ओवन की जगह में यहाँ अपना एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसको डाल देंगे ये 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। अब हमारे ये दूसरा बेस भी रेडी है जो हमने बनाया था। अब हम दूसरा फ्लेवर बनाएंगे हैलोपिनो और कॉर्न का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ये भी हमें रेडी मिल जाता है पिज़्ज़ा सॉस। इसको हम स्प्रेड करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मैं 3-4 डिफरेंट वैरायटीज़ के बता रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्न बॉयल है तो आप कॉर्न पिज़्ज़ा बनाइए। हैलोपिनोज हैं, ये तो रेडी आपको मिल जाते हैं हैलोपिनोज। एंड ये बॉयल कॉर्न्स हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड करेंगे। मैंने फ्रेश कॉर्न्स बॉईल करे हैं और ये जो बैटर है ये भी मैंने खुद ही बनाया है घर में। इसको बनाने का प्रोसेस है, आप राइस और दाल को 1 कटोरी राइस और 1/2 कटोरी वाइट उड़द की दाल को आप 4 आवर्स के लिए आप भिगो देंगे। और आफ्टर 4 आवर्स आप उसको मिक्सी में पीस लेंगे और फर्मेंट होने के लिए 8 आवर्स रख देंगे। उसको फाइन पीस लो और फर्मेंट होने के लिए रख दो, तो हमारा डोसा बैटर घर में इजीली तैयार हो जाता है। स्नैकिंग के लिए डोसा बैटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप रखो फ्रिज में, जब भी चाहिए उत्तपम बनाओ, बटर डोसा बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ। ये अब मैंने ये कॉर्न चीज़ हैलोपिनो और चीज़ का पिज़्ज़ा बनाया। इसके ऊपर हम थोड़े डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा अमूल बटर भी डालेंगे। बाय द टाइम हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी होने वाला है। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी हमने कर लिया। अब हम एक चीज़ बर्स्ट बनाएंगे। चीज़ बर्स्ट का भी बेस मैंने रेडी करके रखा हुआ है। उसको भी हमने थिन पहले बनाया एंड देन उसके ऊपर एक और लेयर रख के उसको ढक के सिम करके रखा, क्योंकि अभी इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने ये ऑलरेडी बेस बना के रखा है। इसके अंदर सारा चीज़ है। जब हम इसको बनाएंगे तो ये सारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ बर्स्ट वाला इफेक्ट देगा। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल प्लेन मोज़रेला चीज़ बर्स्ट मोज़रेला प्लेन बनाएंगे उसको। जो बच्चे वेजीज नहीं खाते, प्लेन खाना है, तो उनके लिए चीज़ और चीज़। ये हमने प्लेन चीज़ बना लिया।
तो आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास फिर ये डोसा बैटर है एंड आपको प्लेन बनाना है, चीज़ है, पिज़्ज़ा सॉस है, आप लगाइए और सिंपली इजीली प्लेन चीज़ बस पिज़्ज़ा बना लीजिए। Nupur is asking that why does pizza burn in air fryer sometimes? Doesn't burn, I always make. See? Even I think they come out very nice in this. After using this, I have stopped using my oven. This is the South Indian bun, and now we'll be making cheese burst. This is the plain cheese. It's only cheese, cheese and cheese. For garnishing, ये साउथ इंडियन फ्लेवर का है तो इसकी गार्निशिंग के लिए मैं ये करी पत्ता डालूंगी। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। लीव्स को और ये आपके बिल्कुल डिफरेंट पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। I'll cut it and then serve. This is corn and jalapeno. तो आपके पास जो भी ऑप्शंस हो घर में, जो भी फ्लेवर का आप बना सके, मैं 2-3 आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। Can you please mention your Instagram handle? People are asking for it. My Instagram handle is Hina Valeja, and my YouTube channel is also Hina Valeja. I've started my YouTube channel, and my Facebook. I have won many cooking competitions. It looks like it's done. Now the last one is अगर आपके पास पनीर, कढ़ाई पनीर हो या मसाला पनीर हो तो हम एक इंडियन फ्लेवर से भी बनाएंगे, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर से। उसके लिए भी हम पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। And then we'll add this पनीर की सब्जी which I've already made. I'm using Amul paneer here. ये भी बहुत इजीली बन जाती है। आपको सिर्फ अनियन, कैप्सिकम और पनीर को टॉस करना है और 2 टेबलस्पून टमेटो प्यूरी डाल के एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड बिट ऑफ गरम मसाला डाल के मैंने ये पनीर का मसाला रेडी कर लिया। Can you tell the dosa's ratio, the dal and the rice quantity? 1 cup of rice and half cup of dal and a pinch of methi dana seeds. Then must ये methi dana fenugreek seeds. For this also we'll add some cheese. Let's bring more cheese because this is a cheesy day. We'll add more cheese here.
सो बहुत सारी वेरिएशंस बन जाती हैं और एक हेल्दी बेस भी हमें मिल जाता है इससे। ये वाला डो अगर हम यूज़ करते हैं अपना, दिस इज द चीज बर्स्ट डोसा, सी हाउ क्रिस्पी इट इज। कट इट। This is paneer masala dosa. Look at the crunch. जब हम इसको काट रहे हैं ये पूरा बिल्कुल क्रंची हो चुका है। एंड जो चीज़ बर्स्ट का इसका पूरा इसका जो बेस है उसमें चीज़ है। सो will satisfy all your cheesy cravings. This one is the same South Indian taste, you can see. And What cheese did we use in the pizza? this is the cheese blend of mozzarella and cheddar cheese. Inside I have put the mozzarella cheese in the cheese burst, and then I have put the cheese blend on it. ये 4 फ्लेवर्स के हो गए। तो आपके पास जो भी फ्रिज में जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो आप उसे निकालिए और कुछ ना कुछ क्रिएट करिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कोई भी फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं। Can we grate mozzarella cheese also? यस, यू कैन ग्रेट मोज़रेला। एक्चुअली अभी फ्रोजन था तो मैंने वो ग्रेट नहीं किया। आई हैव यूज्ड दैट बिट्स। आई हैव बोथ द वेराइटीज, so you can use mozzarella, you can use cheese blend, you can use both of them equally good. Amul cheese is the best cheese because now our this masala paneer pizza is also ready. See, now we'll make corn and jalapeno. How do you store diced leftover cheese? What's You have to freeze it in a freezer. Keep it in a ziplock and then freeze it. And जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना ही निकालिए and then उसको ziplock में freezer में रखिए बाकी क्वांटिटी। तो ये मैंने पनीर मसाला पिज़्ज़ा रेडी है। ये हमारा साउथ इंडियन टेस्ट का रेडी है। एंड दिस इज चीज़ बर्स्ट एंड देन दिस वन इज कॉर्न एंड jalapeno. It's in the oven. So was that difficult? They are saying it's very innovative. Thank you so much. What's the temperature of the air fryer and the time duration that we have to keep It's in? taking hardly 4 minutes at 200 degrees Celsius. It hardly takes 4 to 5 minutes, not more than that. क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी कुक्ड है, बस हमें उसको क्रिस्पी करना है। और बेस मैंने इसलिए रेडी करके रखता है, बेस बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड एंड शुड बी क्रिस्पी। और जब वो एयर फ्रायर में या ओवन में आप डालेंगे तो वो और क्रिस्प हो जाएगा। ये आप बेस देखिए, इधर दिखाओ। सी द क्रंच।
It's very crunchy. Abhi it will take 1 more minute. We cut this also. This is my 4th session with Amul Life. You must have seen before also. I've made paneer tikka biryani and I've made makhni pasta in cheesy sauce, and I've done the ice cream session also. You can go through that. My Instagram handle is Hina Valecha. My YouTube channel is also by the name Hina Valecha. Which brand air fryer are we using? We are using Philips. Can we make it in oven also? Yeah, you can make it in oven also. Now this is also ready. See the cheesy effect. Can you show the dosa paste consistency? Yeah, sure. It's very easy to make this dosa batter at home. आप सिर्फ दाल चावल को भिगोइए, उसमें पिंच ऑफ मेथी दाना डालिए, 4 घंटे के लिए भिगोइए, उसके बाद ग्राइंडर में फाइन पेस्ट बना लीजिए इसका, और उसको फर्मेंट होने के लिए. अभी इस सीज़न, इस मौसम में तो ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है. समर सीज़न है तो हम बहुत इजीली घर में बना सकते हैं. अगर आपको पतला डोसा बनाना है, आप इसको थोड़ा और थिन कर दीजिए. अगर आपको इडलीज बनानी है तो आप इसको थोड़ा और थिक रखिए. आप इसी बैटर से इडली, डोसा, उत्तपम, ये मैंने पिज़्ज़ा बेसेस बनाए हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं. अभी लॉकडाउन है, सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो क्रेविंग्स होती हैं, फूड क्रेविंग्स मिडनाइट की होती हैं. तो आप अपने फ्रिज में देखिए आपके पास क्या है, आप यूज़ करिए, इनोवेट करिए. दैट्स हाउ आई डू. Which rice did you use in the batter? Actually, frankly telling you, I have used the basmati rice. You can use the kitty rice also. That एक छोटा दाना and मोटा दाना करके राइस आता है. I don't know what to say that, what's the name of that rice, but I prefer using basmati rice. We in North India we use basmati rice, so हमको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इस बैटर, इस वाले राइस का जो हम डोसा बैटर बनाते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है घर में. तो हमारे पैलेट को ये चलता है. लेकिन जो साउथ इंडियन डोसा के लिए जो राइस आता है वो डिफरेंट राइस आता है. दैट्स अ वेरी शॉर्ट एंड थिक राइस. कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा. And thank you so much for coming live and watching. Good night. Stay safe. Bye bye.